सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसा आप सब? तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि ऑलमोस्ट ठंडियों का टाइम शुरू हो गया है, मींस विंटर स्टार्ट हो गया है। फ्रेंड, अगर आप कोई कार ओन करते हो तो ऐसे विंटर के टाइम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स होती है जो कि हमें फॉलो करना जरूरी होता है। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ जो कि आप अगर विंटर में फॉलो करते हो तो आपकी कार की जो कंडीशन है, अगर मैं बात करूँ कार के हेल्थ की या फिर उसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो वो भी आपको काफी बेटर और काफी अच्छी मिलेगी। तो फ्रेंड, रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको सारी इंफॉर्मेशन डीप में और डिटेल में मिल सके। सो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट करे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, अगर ठंडियों के टाइम में देखा जाए तो हमें हमारी कार की काफी अच्छे से केयर करना जरूरी होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कुछ चीजें हैं, क्या चीजें आपको चेक करना है अपने व्हीकल के अंदर, वो सारी चीजें मैं आपको पॉइंट वाइज अभी एक्सप्लेन करता हूं, जिससे आपको काफी बेटर नॉलेज मिल जाए। सो फिर फर्स्ट नंबर पे जो चीज आ जाती है, जो कि आपको विंटर में अपने व्हीकल के अंदर चेक कराना है, वो आ जाती है आपके कार की बैटरी, जो कि काफी एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपके व्हीकल का होता है। अब बहुत से टाइम क्या होता है फ्रेंड, अगर आपकी कार की बैटरी थोड़ी पुरानी हो गई है, लाइक उसको 2-2.5 साल या फिर 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, तब तो ठीक है। लेकिन विंटर के टाइम फ्रेंड प्रॉब्लम ये आती है कि जो बैटरी ज्यादा पुरानी रहती है या ज्यादा वीक रहती है, तो वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आपको स्टार्टिंग में देती है। अदर कोई भी वेदर के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आएंगी, गर्मियों में, बारिश में ये प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जैसे विंटर स्टार्ट होता है तो बहुत से बैटरी के इश्यूज आपको देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड होता ये है, विंटर के टाइम जो टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा कम होता है। ऐसे में बैटरी जो है वो अपना परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं कम कर देती है। और इन केस आपकी बैटरी अगर काफी ज्यादा पुरानी है तो कहीं ना कहीं आपको स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत वो बैटरी देती है। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है आपकी बैटरी की कंडीशन अभी क्या है। या बैटरी वाटर का जो लेवल है वो कहीं बहुत ज्यादा कम तो नहीं हो गया है, या फिर बैटरी बहुत ज्यादा पुरानी हो गई है, तो उसे रिप्लेस कराना एक बेटर ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है। अदरवाइज वो बैटरी आपको ठंडियों में काफी ज्यादा दिक्कत दे सकती है। इसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है आपके कार की हेडलाइट और फॉग लाइट्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रेंड आपके व्हीकल का होता है विंटर के टाइम में। क्योंकि विंटर में जैसे कि आपको पता है फ्रेंड, जो रात होती है वो काफी ज्यादा जल्दी होती है। मींस अगर मैं डे टाइम के बारे में बात करूं तो वो काफी शॉर्ट पीरियड का होता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है लो विजिबिलिटी की। अगर आपकी कार की हेडलाइट कहीं ना कहीं प्रॉपर अगर काम नहीं कर रही है, हो सकता है उसके बल्ब प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, लो बीम हाई बीम प्रॉपर काम नहीं कर रही है, तो लो विजिबिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा यहाँ पे रहते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी व्हीकल की हेडलाइट चेक करा कि वो प्रॉपर काम कर रही है या नहीं। हो सकता है कोई पार्किंग बल्ब हो गया या फिर आपके हेडलाइट बल्ब हो गया, कोई एक साइड का काम नहीं कर रहा है या फिर कहीं ना कहीं वो फ्यूज हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में जो हेडलाइट बल्ब है आपको तुरंत चेंज कराना जरूरी है। इसके साथ ही साथ आपके व्हीकल के अंदर अगर फॉग लाइट दी है, बहुत से व्हीकल्स के अंदर नहीं भी आती है, इसलिए ये मैं ऑप्शनल रख रहा हूं। अगर आपकी कार के अंदर फॉग लाइट दी गई है तो उसे आपको चेक करना है कि उसकी कंडीशन क्या है, वो प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं। या जिस व्हीकल के अंदर अगर फॉग लाइट नहीं है तो वहां आपको हेडलाइट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे आपको चेक करना है। क्योंकि फॉग लाइट का फ्रेंड काम यही होता है, क्योंकि आपको जैसे पता है विंटर का टाइम है, बहुत ज्यादा कंडीशन यहाँ पे फॉगी भी हो जाती है, मींस बहुत ज्यादा फॉग भी रोड्स पर हो जाता है। तो ऐसे में बहुत सी लो विजिबिलिटी हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे में आपके व्हीकल के फॉग लाइट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे निभाता है। इसलिए जो फॉग लाइट है वो भी प्रॉपर कंडीशन में होना चाहिए। इसके बाद थर्ड चीज आ जाती है आपके व्हीकल का इंजन ऑयल। इंजन ऑयल भी फ्रेंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है विंटर कंडीशन के हिसाब से। अगर फ्रेंड आपके व्हीकल का इंजन ऑयल प्रॉपर कंडीशन में नहीं रहेगा, हो सकता है बहुत ज्यादा पुराना आपके व्हीकल के अंदर इंजन ऑयल हो, या फिर इंजन ऑयल का लेवल जो है वो काफी ज्यादा अगर कम हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको इंजन ऑयल टॉप अप या फिर रिप्लेस कराना जरूरी है। कि फ्रेंड इंजन ऑयल जो है वो कोल्ड कंडीशन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप मॉर्निंग में अपनी व्हीकल स्टार्ट करते हो तो आपको वैसे ही पता होगा कि जो कोल्ड क्रैंकिंग हो, जब व्हीकल कोल्ड कंडीशन में स्टार्ट होती है तो वैसे ही उस व्हीकल का आरपीएम जो है वो काफी ज्यादा हाई होता है। तो ऐसे में इंजन के अंदर लुब्रिकेशन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इन केस आपके व्हीकल का इंजन ऑयल काफी ज्यादा लो लेवल में रहेगा या फिर उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब रहेगी, तो वो प्रॉपर लुब्रिकेशन आपके व्हीकल के अंदर नहीं करेंगे। मॉर्निंग में आप व्हीकल स्टार्ट करोगे तो वहां आरपीएम काफी ज्यादा होता है, और ऐसे में लुब्रिकेशन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर इंजन ऑयल की कंडीशन खराब है या फिर लेवल बहुत ही ज्यादा कम है, तो उस कंडीशन में इंजन के अंदर वियर एंड टियर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं
खासकर सर्दियों के टाइमिंग में। तो इसलिए आपको अपने व्हीकल का इंजन ऑयल की कंडीशन डेफिनेटली चेक कराना जरूरी है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आ जाता है आपके व्हीकल का कूलेंट। कूलेंट भी फ्रेंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी व्हीकल का। जब आप मॉर्निंग में अपनी व्हीकल स्टार्ट करते हो तो कूलेंट जो है वो प्रॉपरली सर्कुलेट होना चाहिए। अगर आपके कूलेंट का लेवल जो है वो काफी ज्यादा कम हो गया है या फिर उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है तो ऐसे कंडीशन में आपको उस कूलेंट को रिप्लेस करा देना चाहिए, क्योंकि कूलेंट के अंदर एक एंटी फ्रीज भी डाला हुआ होता है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है विंटर के टाइम जो है वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो कूलेंट के अंदर एक एंटी फ्रीज होता है जो कि जितना भी कूलेंट है, जो भी लिक्विड आपके व्हीकल के अंदर दिया हुआ है उसे फ्रीज होने से बचाता है, मींस एंटी फ्रीज उसे कहा जाता है। तो कूलेंट भी जो है आपके व्हीकल में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसका लेवल कहीं ना कहीं कम हो गया है तो आप टॉपअप भी करवा सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है काफी टाइम से, काफी साल से आपने अपना व्हीकल का कूलेंट चेंज नहीं कराया हो तो अभी एक बेटर टाइम है, अभी आप पूरा कूलेंट जो है उसे रिप्लेस करा सकते हो। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे एक इंपॉर्टेंट टिप आ जाती है जो कि है फ्रेंड कोल्ड क्रैंकिंग। जब आप मॉर्निंग में अपनी व्हीकल स्टार्ट करते हो उस टाइम बहुत से लोग होते हैं व्हीकल स्टार्ट करने के साथ ही साथ अपनी व्हीकल को ड्राइव करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये विंटर के टाइम फ्रेंड पॉसिबल नहीं है। अदर आप कोई भी वेदर में करें तो ये चीज कभी कभार एक्सेप्टेबल हो जाती है, लेकिन विंटर के टाइम फ्रेंड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि व्हीकल स्टार्ट करने के बाद एटलीस्ट आप थोड़ा टाइम अपने व्हीकल को वार्म अप होने के लिए दिया करें। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड, जब जैसे कि मैंने आपको बताया जब मॉर्निंग में आप व्हीकल स्टार्ट करते हो वैसे ही टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा कम यहाँ पे हो जाता है। ऐसे कंडीशन व्हीकल का जो आरपीएम है ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई रहता है और ठंडियों का टाइम भी रहता है, तो वहाँ ऑयल का सर्कुलेशन या फिर अगर मैं कूलेंट के बारे में बात करूँ या फिर इंजन की हीट के बारे में बात करूँ तो काफी ज्यादा टाइम यहाँ पे लग जाता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप नॉर्मल व्हीकल स्टार्ट करते से एकदम से ड्राइव अगर करते हो तो इंजन के अंदर वियर एंड टीयर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए कभी भी ठंडियों के टाइम अपनी व्हीकल आप स्टार्ट करते हो तो एटलीस्ट कुछ सेकंड तक आपको अपनी व्हीकल आइडल कंडीशन में रहने देना है। उसके बाद थोड़े टाइम बाद आप 10-15 सेकंड रुकने के बाद जब आरपीएम थोड़ा डाउन आ जाता है, व्हीकल थोड़ी हीट हो जाती है, उसके बाद अपनी व्हीकल को आप ड्राइव कर सकते हो। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है और विंटर के टाइम आपको ये डेफिनेटली ये प्रैक्टिस में अपने लाना है। इसके बाद 6 नंबर पे आ जाते हैं फ्रेंड आपके कार के वाइपर्स। वाइपर्स भी फ्रेंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं विंटर के टाइम में, क्योंकि फ्रेंड आपको पता है बहुत से टाइम क्या होता है, बहुत सी फॉगी कंडीशन हो जाती है या फिर जो हम कह सकते हैं बहुत सी हमारे कार्स के ऊपर ओस हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में आपके वाइपर जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, क्योंकि अगर इन केस आपकी विंडशील्ड जो है वो काफी ज्यादा अगर गीली हो जाती है, मॉइस्चर की वजह से बहुत से टाइम ऐसा होता है, तो अगर आपके वाइपर प्रॉपर कंडीशन में रहेंगे तो विंड स्क्रीन जो है वो काफी अच्छे से क्लीन होगी। तो वाइपर भी आपको चेक करना है, उसके वाइपर ब्लेड की कंडीशन क्या है। अगर वो कहीं ना कहीं खराब हो गए हैं, कट गए हैं या फिर उसके अंदर क्रैक फॉर्म हो गया है तो उसे आप अभी इमीडिएटली चेंज कराना जरूरी है। तो ये भी आपको डेफिनेटली चेक करना है। इसके बाद 7th नंबर पे आ जाता है फ्रेंड आपकी कार का हीटर और आपकी कार का डिफॉगर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि आपको पता है विंटर का टाइम है तो टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा कम होता है। अब जो भी पैसेंजर्स व्हीकल के अंदर ड्राइव कर रहे हैं, जो भी पैसेंजर व्हीकल के अंदर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको हीटर की काफी ज्यादा नीड यहाँ पे हो जाती है। तो आपको अपने कार का जो हीटर है वो डेफिनेटली चेक करना है कि उसकी कंडीशन क्या है, वो सही से काम कर रहा है या नहीं। बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाता है, नॉर्मली 1 से 2 मिनट में आप चेक कर सकते हो आपकी हीटर की कंडीशन क्या है और किस तरह से वो काम कर रहा है। तो सिर्फ आपको नॉर्मल यही चेक करना है हीटर सही से काम कर रहा है या नहीं। इसके बाद आपके कार का जो डिफॉगर होता है, मींस आपका रेयर जो ग्लास होता है, वहां पे आपने देखे होंगे बहुत सी आपको लाइनिंग्स देखने को मिलती है। बहुत सी प्रीमियम कार्स के अंदर ये आता है, बहुत सी कार में नहीं भी आता है। अगर आपके कार में दिया हुआ है तो आप समझ जाओ डिफॉगर का वो सिस्टम दिया है। अगर इन केस आपको पता है कि सर्दियों के टाइम में बहुत सी फॉग की कंडीशन हो जाती है आपके विंडशील्ड पर, फिर अगर मैं रेयर विंडशील्ड के बारे में बात करूं तो काफी ज्यादा फॉग वहां पे जमा हो जाती है, तो रेयर डिफॉगर का काम यही होता है कि उस फॉग को रिमूव करना। तो ये चीज भी आपको चेक कर लेना है कि आपके रियर डिफॉगर जो है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। अगर फ्रंट में आपने डिफॉगर दिया है तो वो भी आपको चेक करना है वो भी प्रॉपर कंडीशन में काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि विंटर में आपको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इसके बाद 8 नंबर पे जो टिप आ जाती है वो आ जाती है आपके कार के ब्रेक्स। ब्रेक्स भी फ्रेंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके कार के ब्रेक पैड कहीं ना कहीं खराब हो गए हैं या फिर बहुत ज्यादा उसका मटेरियल रिमूव हो गया है तो ऐसे कंडीशन में आपको आपके ब्रेक पैड जो है वो अभी ही चेंज करा लेना चाहिए। या फिर ब्रेक में आपके हो सकता है कोई कैलिपर के अंदर प्रॉब्लम हो या फिर XYZ हो सकता है आपके ब्रेक ऑयल जो है, ये सारी कंप्लीट चीजें आपको एक बार
चेक कराने हैं। क्योंकि फ्रेंड विंटर के टाइम होता क्या है, जो रोड की कंडीशन होती है वो काफी ज्यादा स्लिपरी हो जाती है। ऐसे कंडीशन में एक इफेक्टिव ब्रेकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारी चीजें आपको चेक करना है कि ब्रेक फ्लूइड की कंडीशन क्या है, ब्रेक पैड की कंडीशन क्या है, या फिर आपके डिस्क की कंडीशन और आपके कैलिपर की कंडीशन क्या है। तो नॉर्मली ये चीजें आप किसी से चेक करवा सकते हो। इसके बाद 9th नंबर पे जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है आपके कार का टायर प्रेशर। अब फ्रेंड आपको ये तो पता है जैसे कि विंटर का टाइम है, यहाँ टेम्परेचर जो है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम चले जाता है। ऐसे कंडीशन में होता क्या है फ्रेंड, आपके टायर के जो प्रेशर है वो काफी रिपीटेडली या फिर काफी कंटिन्यूअस लो होते रहता है। मींस अगर आप काफी टाइम तक अपने व्हीकल के अंदर आपकी एयर फिल नहीं कराते हो तो जो टेम्परेचर के वजह से, मींस जो लो टेम्परेचर होता है उस वजह से जो एयर का प्रेशर है वो कहीं ना कहीं आपके व्हीकल के अंदर रिड्यूस होता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको अपने कार का जो टायर प्रेशर है वो डेफिनेटली मॉनिटर करना जरूरी है। अगर आपकी कार के अंदर TPMS लगा हुआ है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, तो डायरेक्टली आप तो डिस्प्ले पर देख ही लोगे। लेकिन अदरवाइज आपकी कार के अंदर TPMS नहीं दिया गया है तो एटलीस्ट आप किसी से भी वो टायर प्रेशर चेक करवा सकते। इसके बाद लास्ट पॉइंट आ जाता है फ्रेंड, जो 10th नंबर का पॉइंट है वो आ जाता है आपकी कार के रबर पार्ट्स। ये विंटर के टाइम फ्रेंड बहुत से टाइम देखा गया है, जैसे आपकी कार की जो डोर बिडिंग्स होती है या फिर जो भी आपके कार के अंदर रबर पार्ट दिए हुए हैं, जैसे कि डोर के अंदर बिडिंग आती है, आपकी डिक्की में होता है, आपके चारों डोर्स में रहता है। तो विंटर के टाइम होता क्या है, वो रबर के अंदर बहुत से क्रैक भी फॉर्म हो जाते हैं या फिर वो रबर जो होता है वो काफी ज्यादा नॉइज करना भी शुरू कर देता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको सबसे पहले ध्यान देना जरूरी है, वो बिडिंग को आपको चेक करना है कि उसकी कंडीशन क्या है, बहुत ज्यादा क्रैक्स तो नहीं आ गए। अगर इन केस क्रैक नहीं आया है, बहुत ज्यादा नॉइस वो क्रिएट कर रहा है, तो उस केस में कोई भी लुब्रिकेशन आप कर सकते हो। नॉर्मली सिलिकॉन स्प्रे आता है, आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो, ऑफलाइन भी आपको मिल जाता है। तो वो सिलिकॉन स्प्रे जो होता है वो आपकी डोर बिडिंग पर आप उसे यूज कर सकते हो। उस कंडीशन में होगा क्या, एक प्रॉपर लुब्रिकेशन भी हो जाएगा और जो नॉइस की प्रॉब्लम है वो भी डेफिनेटली चली जाएगी। आप चाहे तो जो वैसलीन होता है उसका भी यूज कर सकते हो, वो भी काफी ज्यादा इफेक्टिव काम करता है। तो फ्रेंड यही कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो कि विंटर में, ठंडियों में आपको डेफिनेटली अपनी कार के अंदर फॉलो करना है। और अगर ये सारी चीजें आप फॉलो करते हो, चेक करते हो, तो विंटर में आपकी कार जो है बिल्कुल टिप टॉप परफॉर्म करने वाली है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं या फिर हो सकता है आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देता हूं। सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।